उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। आज योगी आदित्यनाथ अखिलेश के गढ़ करहल में हुंकार भरने वाले हैं। सीएम योगी समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर अखिलेश यादव की उस नस को दबा रहे हैं जिस पर हमला होने से सबसे ज्यादा पेन होता है और गेन कुछ नहीं होता। कहने का मतलब यह कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का उपचुनाव है। इसे 2027 का ट्रेलर भी कहा जा रहा है। योगी ने ऐसा क्या देख लिया या ऐसा क्या दिखा दिया कि और योगी की अगर बात की जाए तो क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने ऐसा जिससे उपचुनाव अब एक तरफा लगने लगा है। अखिलेश का जो गुट चल रहा था वो 20 तारीख को खत्म होने वाला है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप समझिए। यूपी की 9 सीटों का ताजा रुझान किसके पक्ष में है? क्या योगी के फॉर्मूले से एनडीए 9 की 9 सीट जीत रहा है? क्या इस चुनाव में अखिलेश का पीडीए टूट रहा है? उपचुनाव में वोटिंग से पहले बाबा फायर है। 27 से पहले ही अखिलेश को रिटायर करने पर तुले हैं। चुनाव प्रचार में योगी बहुत एग्रेसिव हैं तो अखिलेश उतने ही डिफेंसिव हैं। फर्क समझना है तो चुनाव प्रचार की टर्मिनोलॉजी को समझिए। योगी ने आज 3 रैलियां की, मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद। तीनों ही जगह उनका अटैक बहुत धारदार था और टारगेट पर अखिलेश यादव थे। आज योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं लगाया। आज खटाखट, खटपट और सफाचट जैसे शब्दों से अखिलेश पर प्रहार किया। योगी ने ऐसा क्यों किया? बटेंगे तो कटेंगे से योगी ने अखिलेश के पीडीए को तितर बितर कर दिया है। अखिलेश 20 दिन से उसी की काट खोजने में लगे हैं। योगी के हिंदू वोट का हवा ऐसा है कि अखिलेश दिन रात उसी में उलझे हैं। उनके ट्वीट का मजमून देखिए। डरा हुआ इंसान, नकली मुस्कान, प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 और बीजेपी हार रही 9 की 9। योगी अखिलेश को अपने पहले नारे में ही उलझाकर आगे बढ़ गए हैं और समाजवादी पार्टी को सफाचट करने में लग गए हैं। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। योगी के पहले अटैक ने अखिलेश को कितना बड़ा सेटबैक दिया है ये समाजवादी पार्टी के पोस्टरों से समझ सकते हैं। वहीं योगी हिट पर हिट मारते जा रहे हैं। प्रचार में ही 100% की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अखिलेश को बाबा की गुगली समझ नहीं आ रही है। बाबा ने मीरापुर में बाउंसर मारा, नया नारा दिया, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। साथ में कन्नौज, अयोध्या के सफाई ब्रांड पर प्रहार किया। बाबा का नया नारा अखिलेश और समाजवादी पार्टी के पीडीए को तहस नहस कर सकता है। महिला सुरक्षा अखिलेश यादव के शासन की सबसे कमजोर कड़ी रही है, जबकि योगी के शासन की सबसे बड़ी ताकत है। नए नारे से सपा की उसी कमजोर नस पर नस्ता चुबो दिया है। नए नारे से बाबा ने आधी आबादी को जोड़ लिया है। 7.5 साल में योगी ने कैराना मॉडल ध्वस्त कर दिया है। यूपी का उपचुनाव योगी इन्हीं मुद्दों पर ले आए हैं। अखिलेश के पास इन मुद्दों के जवाब नहीं है। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था
जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो कैराना में पलायन भी नहीं हो रहा है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर आरएलडी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल का मुकाबला समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा से है। सुंबुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू है। मीरापुर में मुस्लिम जाट और दलित वोटर जीत हार तय करते हैं। यहाँ कुल वोटर 3,25,000 हैं, मुस्लिम 1,30,000, दलित वोटर 50,000, जाट 35,000, पाल 20,000, सैनी 20,000, गुर्जर 18,000, बाकी जातियों के वोट करीब 50,000 हैं। योगी मीरापुर के चुनाव को अगर 80-20 पर ले आए तो एनडीए को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ योगी ही फैक्टर है, इसीलिए मुस्लिम एक साथ हैं और साइकिल पर मोहर लगाएगा। इसीलिए मीरापुर में योगी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की फैमिली का इतिहास भी बताया। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, करहल, सीसामऊ, खैर, मंझवा, कटेहरी और फूलपुर। पहले चुनाव 13 तारीख को होने थे, अब 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अखिलेश ने तारीख बदलने पर योगी सरकार को जमकर कोसा था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी हार के डर से तारीखें बदलवा रही है। योगी ने अब इसका जवाब दिया है। चुनाव की तारीखें कार्तिक पूर्णिमा की वजह से बदलवाई गई हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पश्चिमी यूपी के लोग गढ़मुक्तेश्वर और सुर्खतीर्थ की यात्रा पर जाते हैं, वहीं रात्रि विश्राम करते हैं। हिंदू कार्तिक मेलों में चले जाते हैं। योगी और जयंत चौधरी ने मीरापुर में कहा कि समाजवादी पार्टी इसलिए तारीखें बदलने पर खफा है क्योंकि वो सोच रहे थे कि हिंदू गंगा मेले में चले जाएंगे और तुष्टीकरण करने वाले चुनाव जीत लेंगे। इसीलिए जब तारीखें बदली तो अखिलेश को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। चुनाव आयोग से हमने दरखास्त गुजारिश की थी। ये चुनाव 13 तारीख का था और चुनाव आयोग ने सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारे दरखास्त को स्वीकारा और चुनाव को 20 तारीख तक किया। बहुत बड़ी संख्या और तादाद में गांव देहात के लोग, खासतौर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कार्तिक पूर्णिमा के इस महोत्सव में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। सह परिवार जाते हैं, नहीं जाते? विपक्ष के कुछ नेता और पार्टियों को हजम नहीं हुआ। सीधी सीधी बात है,
वे चाहते थे कि गांव देहात के जो लोग यहाँ एकत्रित हैं, सब समाज के लोग हैं, सीधे ईमानदार सच्चे लोग हैं। वे चाहते थे कि आप तो अपनी परंपरा और भावना के अनुरूप वहां गंगा स्नान करो और उनके आगे पीछे आपकी वोट पे कब्जा मार के ये किसी तरह से यहाँ गड़बड़ाने की करना। योगी के लिए मुरादाबाद की कुदर की सीट सबसे बड़ा चैलेंज है। इसकी वजह यहां का धर्म काटा है। कुंदरकी में मुस्लिम 60% हैं, जबकि हिंदू 40% के करीब हैं। अगर योगी का रामपुर फॉर्मूला यहां चल गया तो बीजेपी उपचुनाव में साइकिल को पंचर कर सकती है। बीएसपी ने यहां मुसलमान कैंडिडेट दिया है। अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और हिंदू वोट एकजुट हुए तो पासा पलट सकता है। योगी यहां के प्रोग्रेसिव मुस्लिम को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता है। इसीलिए कुंदरकी में योगी ने कहा, ताली दोनों हाथ से बजती है। और अपने साथ कोई पर्व और त्योहार हो, हर पर्व और त्योहार, हर जाति, हर समुदाय को अपने पर्व और त्योहार उल्लास के साथ मनाने का अपना अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग इसके पक्ष हैं, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। होली और दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी तो ईद और क्रिसमस में भी कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं होगी। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, ये सबको सुनिश्चित करना होगा। और वही सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, माफिया और उनके आकाओं के लिए जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं करेंगे। पिछले 7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को आप सबने अपनी आंखों से देखा है। उसका लाभ इस कुंदरकी को भी मिलना चाहिए, इसीलिए आह्वान करने के लिए। कुंदरकी में योगी की प्लानिंग से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। उनके कैंडिडेट हाजी रिजवान अभी से चिल्ला रहे हैं कि हमें जेल में डाल दो। वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस समाजवादी पार्टी को प्रचार नहीं करने दे रही, उनके समर्थकों को पुलिस से परेशान करवाया जा रहा है। तो ये पुलिस जो है, ये चुनाव जो है, ये राम भी नहीं लड़ रहा, राम भी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव पुलिस लड़ रही है। पुलिस के बल पर जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है और लोगों को भयभीत किया जा रहा है। लोगों को आईडी मांग मांग कर अब तमाम, अभी चाहे सलेमपुर गांव हो, चाहे आपका नाजरपुर गांव हो, आपका जो क्या नाम भूजपुर गांव हो, इनमें तमाम में जो है आईडियाँ दरोगाओं ने जबरदस्ती आईडी लेने का काम किया है। गाजियाबाद बीजेपी का अभेद दुर्ग है। अखिलेश इसी किले को ढाने का सपना देख रहे हैं। गाजियाबाद में प्रचार करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े शहरी गढ़ में ही उसे हराएंगे। लोकसभा में जैसे अयोध्या में हराया था, वैसे ही उपचुनाव में गाजियाबाद में हराएंगे। अखिलेश ने गाजियाबाद में अपने पुराने काम गिनाए और बाबा पर निशाना लगाया। देखिए, गाजियाबाद शुरुआत है और मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद बने। इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे गाजियाबाद के लिए, वो नेताजी ने, या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर काम, वो कांग्रेस के ज़माने के देखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है। इनका काम केवल ये है कि विनाश कर दो। इनका काम है काम को रोक दो, तोड़ दो। लेकिन राजनीति में बार बार उलटफेर नहीं होते। गाजियाबाद में अयोध्या को दोहराना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार 2004 में चुनाव जीती है। बीजेपी 6 बार चुनाव जीत चुकी है। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी यहां एक भी चुनाव नहीं हारी है। जो पार्टी विकास विरोधी हो, युवा विरोधी हो, महिला विरोधी हो, व्यापारी विरोधी हो, जन आस्था का सम्मान न कर सकती हो, क्या उस पार्टी को चुनाव जीत करके जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए क्या? गाजियाबाद वासियों में आप इसे पूछना चाहता हूं।
तो फिर छाती ठोक करके कैसे ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का प्रयास करते हैं? यही प्रश्न करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। आज गाजियाबाद के पास क्या नहीं है? आपके पास सब कुछ है। स्मार्ट सिटी के रूप में भी आपके पास है, एयरपोर्ट भी आपके पास है। आज यहां पे सुरक्षा का माहौल है। आज यहां पे बहन और बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। आज कोई अपहरण नहीं कर सकता, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, किसी व्यापारी का अपहरण नहीं कर सकता और अपहरण के नाम पर कोई फिरौती वसूल नहीं कर सकता। अगर फिरौती वसूल करेगा तो ये मान करके चलिए कि वो यमराज का घर का दस्तक दे रहा है। योगी अगले 2 दिन यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। शनिवार को अखिलेश के गढ़ करहल में हुंकार भरेंगे। इसके अलावा सीसामऊ, खैर में रैली करेंगे। रविवार को मंझवा, फूलपुर और कटेरी में रैलियां करेंगे। योगी के आर्सेनल में बटेंगे तो कटेंगे के अलावा आतंकवाद और धारा 370 जैसे हथियार भी हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी का वो मुंह बंद करा सकते हैं। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? यूपी के दंगल में एक नया पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये पोस्टर अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा का है, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट धर्मराज निषाद है, जिसमें लिखा है, या तो इस बार जिता दे या ठठरी पर लिटा दे। चुनाव में हर दांव पेच आजमाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह साजिश है। उनके कैंडिडेट धर्मराज निषाद ने ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगवाया है, जबकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि अखिलेश के पीडीए से डरे धर्मराज निषाद ने ही ये पोस्टर लगवाया है। मुझे भी कल एक अपने व्हाट्सएप पे मेरे किसी कार्यकर्ता ने एक होर्डिंग भेजा जिसपे लिखा था, या तो जिताए दिया या तो टिकटी पे लिटाए दिया, और उसमें धर्मराज जी की फोटो लगी थी, कमल के चुनाव चिन्ह बना हुआ था। तो मैंने, वैसे तो ये संभव नहीं था कि हमारे यहाँ से कोई होर्डिंग लगाता, लेकिन फिर भी मैंने इसकी पूरी तहकीकात की। मैंने प्रत्याशी से पूछा, प्रत्याशी के पुत्र से पूछा और अन्य लोगों से पूछा। पार्टी से तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उन लोगों ने भी सिरे से इसको नकार दिया। तो निश्चित तौर से मूल्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, मूल्यों की गिरावट की बात हम नहीं करते। लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, साजिश और इस तरीके के हथकंडे अपनाना, ये उनकी राजनीति का तरीका है।